किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री सुखवीर सिंह जी, सचिव महोदय जी श्री संजय गोयल जी, आयुक्त श्री निशांत परवड़े जी, साथ ही में शुभं करुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन आपसे, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में कोई भी शुभ कार्य होता है तो मंगल गान भी किया जाता है। तो आज वो बहुत ही शुभ कार्य है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश की बेटियों को सम्मान देने जा रहे हैं, तो इस शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे मंगल गान से। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लारो मुरुडरं विनायकमहं चिंतामणि देउरं लेण्यादिगिरिजात्मजं सुभरं विघ्नेश्वरम् ओचरं ग्रामे राजं संस्थितो विजयातं कुर्यात् सदा मंगलम् मंगलम् शुभमंगलम् मंगलम् शुभमंगलम् शुभमंगलम्। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का महाविद्यालयीन एवं विद्यालयीन बालिकाओं के सम्मान समारोह एवं संवाद समारोह में। और भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी श्री सुखवीर सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा भेंट कर साथ ही में एक पुस्तिका भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। और यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन श्री संजय गोयल जी, सचिव स्कूल शिक्षा से, कि वे तुलसी के पौधे के साथ ही में स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तिका भेंट करेंगे। तालियों के साथ पुनः स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत पूरे प्रदेश भर की बेटियों के ओर से भी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय जी श्री सुखवीर सिंह जी से कि कृपया वे स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। आज के पुनीत कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत ज़्यादा लच्छेदार भाषा बोलना नहीं आता है, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि वे व्यवहारिक पक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जो मैंने कुछ रीड करा है। दूसरा, शिक्षा से संबंधित, आप सबसे संबंधित, हम सबसे संबंधित एक पक्ष बताना चाहूँगा कि उनकी हमेशा मंशा रहती है, चाहे किसी भी विभाग की कोई समीक्षा हो, बात हो, कि वो चाहते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो रोजगार से जुड़े, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े, कैसे हम नए कोर्स खोल सकें और हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उनको नौकरी आगे स्वरोजगार कर सकें, अपनी कंपनी खड़ी कर सकें, उसके प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित हैं। मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर।
मंच पर उपस्थित अन्य सभी मेरे साथी अधिकारीगण, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और ज्ञान और शिक्षा के लिए समर्पित मध्य प्रदेश के ये दो विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और जो स्कूल शिक्षा विभाग है, जिनका संयुक्त रूप से कार्यक्रम है, उन सब की तरफ से मैं आप सभी छात्राओं का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि जो छात्राएं होती हैं उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है जो अपने सपनों को पूरा करके ही मानती हैं। एक उड़ान भरने की शक्ति होती है, उसका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं और फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा और क्योंकि कार्यक्रम एक मेरा दायित्व भी बनता है, इसलिए मुझे 2-3 मिनट बोलने हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम ये भी रखना चाहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। संक्षिप्त तौर पे मैं योजनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, क्या हमारी आगे की अभिलाषाएं हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्राएं हैं जिनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जो अकादमिक क्षेत्र में, इसके अलावा खेल के क्षेत्र में और विभिन्न अन्य गतिविधियां हैं, उनमें जो प्रवीण कार्य किए हैं उनको आपके हाथों से सम्मानित करेंगे हम। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के भी कैडेट्स हमारे बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, वो यूनिफॉर्म में हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आप सभी का सम्मान करेंगे और कुछ उनमें से विशिष्ट बालिकाएं हैं, उनको हम यहाँ बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मान दिलाएंगे। उन सबको मैं बधाई देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ मैं ये बता रहा हूँ, जानकारी के साथ बता रहा हूँ, जहाँ स्कूल शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उच्च शिक्षा में अभी रहे हैं, एक इस तरह से प्लानिंग तरीके से काम किया जा रहा है कि हम कैसे शिक्षा को उत्कृष्ट स्तर पर ले जाएं। जैसे स्कूल शिक्षा में जहां हम सीएम राइज खोल रहे हैं, प्रदेश सीएम राइज खोल रहा है हर एक ब्लॉक में, उसी तर्ज पर प्रदेश के हर एक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। और आप सब लोग जानते तो तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल से। स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ बालिकाओं को। सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ दिया नायर को, जो कि सेंट पॉल स्कूल से हैं और एनसीसी की कैडेट हैं आप, और आप संवाद करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। Jai Hind everyone, I, Diya Nair of St. Paul Co-ed School would like to welcome respected CM Sir and distinguished delegate present here. National Cadet Corps NCC is a volunteer educational program in India that recruits cadets from school, universities, college and all across the India. NCC consists of 3 wings: Air, Army, Naval Wing. I took up NCC in the year 2023 when I was in 8th standard. I took up NCC because it made me confident for my overall development and inculcate leadership qualities. After taking NCC, I felt more confident to face each and every obstacle and to be more confident in life. Our school staff and teachers helped us in taking NCC by giving us opportunity to be a cadet and to attend various camps and competitions all over the state. At last, I would like to suggest the upcoming students to be a part of NCC, as it is a wonderful organization that gives us a golden opportunity to be a best and disciplined person and to serve the nation
and to be independent. Thank you. Jai Hind. हमारे बीच प्रिया नायर ने अपनी बात रखी। वो 9th क्लास की छात्रा है और इसी प्रकार से अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त अक्षिता शर्मा को, जो कि अपने विचार व्यक्त करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। आइए तालियों के साथ स्वागत करें अक्षिता शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, जय हिंद। मेरा नाम अक्षिता शर्मा है। मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस की राष्ट्र सेवा योजना में स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्र सेवा योजना विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास करता है, जो कि सभी महाविद्यालय एवं विद्यालय में संचालित किया गया है उच्च शिक्षा द्वारा। राष्ट्र सेवा योजना में हम आकर विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास होता है, जिसने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलवाया। मैं सभी यहाँ पर मौजूद छात्रों से अपील करूंगी कि taking NCC by giving us opportunity to be a cadet and to attend various camps and competition all over the state. At last, I would like to suggest the upcoming students to be a part of NCC, as it is a wonderful organization that gives us a golden opportunity to be a best and disciplined person and to serve the nation and to be independent. Thank you. Jai Hind. हमारे बीच दिया नायर ने अपनी बात रखी। आप 9th क्लास की छात्रा हैं और इसी प्रकार से अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त अक्षिता शर्मा को, जो कि अपने विचार व्यक्त करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। आइए तालियों के साथ स्वागत करें अक्षिता शर्मा का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, जय हिंद। मेरा नाम अक्षिता शर्मा है। मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस की राष्ट्र सेवा योजना के स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्र सेवा योजना विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास करता है, जो कि सभी महाविद्यालय एवं विद्यालय में संचालित किया गया है उच्च शिक्षा द्वारा। राष्ट्र सेवा योजना में हम आकर विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास होता है, जिसने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलवाया। मैं सभी उन यहाँ पर मौजूद छात्रों से अपील करूंगी कि आप जरूर अपने स्कूल कॉलेजेस में NSS, NCC या स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। इसके साथ ही आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। मध्य प्रदेश, जो कि हृदय का प्रदेश भी कहा जाता है। मैं योजनाओं की बात करूं तो मध्य प्रदेश हमें छात्राओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है, विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जो हमारे जीवन में कौशल विकास को अग्रणी करता है। मैं सबसे पहले योजना की बात करूं तो मेधावी छात्रा योजना, जो कि यहाँ पे मौजूद मेरे हिसाब से 90% छात्राएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, और जो कि 70% अंक लाने वाली सभी छात्राओं को हमें ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। इसके अलावा योजना है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो यहाँ पर जितनी भी छात्राएं हैं या फिर छात्र हैं जो कि MPPSC, UPSC, IIT, JEE या नीट जैसी परीक्षाओं का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है कि कहीं से भी उन्हें किसी भी प्रकार से पैसों को लेकर दिक्कत ना आए और अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें और आगे बढ़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश सरकार योजना का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के उद्देश्य है हमारे विद्यार्थियों को एक मजबूत और उज्जवल भविष्य में अग्रसर करना। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा और कौशल विकास हमारी भविष्य की कुंजी है। हमें सरकार द्वारा दी जा रही इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए और सपनों को साकार करना चाहिए। हमारा आज का प्रयास हमारे कल की सफलता की नींव रखेगा। जय हिंद, जय भारत।
ये थी हमारे प्रदेश की वो बेटियां जो ऊर्जा से भरपूर हैं और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। और अब हम सम्मान समारोह प्रारंभ करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे छात्राओं का सम्मान करने की कृपा करें। इसी क्रम में मंच पर हम आमंत्रित करते हैं स्कूल शिक्षा से राज्य स्तर पर कला समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी निशा भारती को तालियों के साथ हम कुमारी निशा भारती का स्वागत करेंगे। कुमारी अंशिका मिश्रा जो कि गणित समूह से हैं, इसके पश्चात उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। राज्य स्तर पर विज्ञान गणित समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। कुमारी अंशिका मिश्रा, गणित समूह में आपने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तालियों के साथ आपका भी स्वागत, अभिनंदन। कुमारी मुस्कान दांगी, वाणिज्य समूह में राज्य स्तर पर वाणिज्य समूह में कक्षा 12वीं में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी प्रतीक्षा अहिरवार को आमंत्रित करेंगे। आपने कृषि समूह में राज्य स्तर पर कृषि समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नंदिनी मलगम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व कुमारी प्रतीक्षा अहिरवार कृषि समूह से, कुमारी नंदिनी मलगम ललित कला समूह से आपने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी सना अंजुम खान जीव विज्ञान समूह से राज्य स्तर पर जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी रिया शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ कुमारी सना अंजुम जो कि जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ सभी छात्राओं का हम स्वागत करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और विश्वविद्यालय में प्रदेश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली स्नातक की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं। कुमारी रिया शर्मा जिन्होंने कला संकाय में 87% प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। तालियों के साथ स्वागत करेंगे कुमारी रिया शर्मा का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुश्री शुभी खंडेलवाल विज्ञान संकाय में 87.27% आपने प्राप्त किए हैं। DAVV विश्वविद्यालय इंदौर से हैं आप। बहुत सारी शुभकामनाएं शुभी जी आपको। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुमारी प्रेरणा तोमर वाणिज्य संकाय में 87.7% आपने भी प्राप्त किए हैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। तालियां बजती रहना चाहिए, ये सम्मान का अवसर है। अब कुमारी निशिता मनावत जो कि BCA की छात्रा हैं और 86.7% आपने प्राप्त किए हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं। प्रेरणा मोर BBA की छात्रा हैं, 87.78% आपने प्राप्त किए हैं। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर से हैं आप। और इसी क्रम में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ईशिका गुर्जर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वाणिज्य MCOM में 88.34% आपने प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। अंजलि सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MSc गणित की छात्रा हैं आप। आपने 94.69% प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां अंजलि सिंह के लिए जो कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं। और इसी क्रम में मेहा पिल्लई को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MA अंग्रेजी की छात्रा हैं आप। 86.04% आपने प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली 2024 में NSS में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली स्वयं सेवकों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। भूमि मेहता को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ हमारे NSS कैडेट्स का हम स्वागत करें जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। गणतंत्र दिवस में ऋतु राजा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्रद्धा नागपुरे, कृपया आप मंच पर आए माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान प्राप्त करने के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयशा सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड शिविर में नई दिल्ली में 2024 में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली ये छात्राएं हैं। प्रियंका समुद्रे, कृपया आप मंच पर आएं और सम्मान प्राप्त करें। अंजलि नागोरे, तालियों के साथ अंजलि का भी स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाति मौर्य, साथ ही में अक्षिता शर्मा को भी हम आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ NSS की छात्राएं हैं जो कि सम्मान प्राप्त कर रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022-23 में सर्वोच्च NSS पुरस्कार प्राप्त किया अक्षिता शर्मा ने। माननीय मुख्यमंत्री जी
आपको भी सम्मान दे रहे हैं। हमारी प्रदेश की आन बान शान हैं आप। एनसीसी के अंतर्गत यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और गॉड ऑफ ऑनर की अंतर्गत मैं छात्राओं को आमंत्रित करूंगी। आयुषी तिवारी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत वियतनाम में, तालियों के साथ उनका भी स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इसी क्रम में कुनिका वर्मा, जो कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तालियों के साथ आपका भी स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। तनिष्का मंडलेकर, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप। गणतंत्र दिवस परेड द्वारा 2023 में गॉड ऑफ ऑनर के लिए चयनित मुस्कान सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से 12 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश की 2 छात्राएं हैं हमारे बीच, मुस्कान सोनी, और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगी नीलम वर्मा को। आपको भी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित किया गया है गणतंत्र दिवस परेड में 2023 में। जोरदार तालियां हो जाएं मुस्कान सोनी के लिए और नीलम वर्मा के लिए। राष्ट्रीय थल सैनिक शिविर के लिए चयनित SUO कसक छारी को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपको भी सम्मान दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ SUO कसक छारी का भी स्वागत है। हम सभी को गर्व है हमारे प्रदेश की छात्राओं पर। और इसी क्रम में राष्ट्रीय नौसैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री स्नेहा कुमारी को हम आमंत्रित करते हैं। तालियां बजती रहना चाहिए, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व के अवसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इन छात्राओं को सम्मान प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय वायु सैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री मानवी द्राबू को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ मानवी का भी स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त कर रही हैं। इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कैंप में चयनित सुश्री वेदिका मिश्रा को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ सुश्री वेदिका मिश्रा का भी स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान करेंगे सुश्री वेदिका मिश्रा को। तालियां बजती रहना चाहिए। और इसी क्रम में एनसीसी के अंतर्गत माउंटेनिंग में सेलेक्टेड सुश्री तृप्ति पांडे को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त करेंगी। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश में जो बेटियां हैं वो काफ़ी सशक्त हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। क्रीड़ा गतिविधियों के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी निधि पवैया को, जो कि एथलेटिक्स गोला फेंक में वर्ल्ड एथलेटिक यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप चीन में सहभागिता कर रही हैं। आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया में। और इसी के अंतर्गत कुमारी तृप्ति पाल, जो कि कराटे में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2023 में और रजत पदक साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2024 में। तालियों के साथ स्वागत है कुमारी मोनिका भदौरिया का, जो कि रोइंग में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं खेलो इंडिया में और कांस्य पदक ऑल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 1 क्लिक के माध्यम से सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के अंतर्गत बालिकाओं के बैंक में 57.18 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिससे 19 लाख बालिकाएं लाभान्वित होंगी और ये 7वीं से 12वीं तक की बालिकाएं हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राशि अंतरित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बना रहे हैं, जिनके नेतृत्व में अब प्रदेश की हर बेटी शिक्षित और सशक्त होती जा रही है, जो अपने वेदों के ज्ञान से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिए पूरे प्रदेश को सशक्त बना रहे हैं। ऐसे प्रिय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे कि वे हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करने की कृपा करें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज स्कूल और उच्च शिक्षा
दोनों विभाग के मिलकर के इस बहुत अच्छे प्रतिभा संपन्न बच्चियों को सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद की एहसास हो रहा है। आप सबको बधाई देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान पीएस हायर एजुकेशन श्री सुखवीर सिंह जी, सचिव संजय गोयल जी, स्कूल शिक्षा निशांत वरबड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त स्कूल शिक्षा, इस अवसर पर सभी आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण और हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, पत्रकार साथियों, रक्षाबंधन का तो पावन पर्व सावन जैसे चालू होता है तो 12 ही महीने में सबसे आनंद का, कोई उत्साह का महीना देखा जाता है। और खास करके मध्य प्रदेश में मैं इसको ज़्यादा महसूस करता हूँ। यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्यौहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है। ना हमारे राज्य में न ज़्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है। उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है, मुझे इस बात का एहसास है। और हमारी प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा भी कैसी है, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, शहरी, सब प्रकार की एक जो प्रकृति की अनुपम देन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के साथ है। लेकिन प्रकृति की अनुपम देन में हमारी बस्तियां अगर नहीं हो, हमारे निवास अगर नहीं हो, और कितना सुखद संयोग है जब मैं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार के माध्यम से आप उपकृत हुई, आपको सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन अभी 500 साल का इतिहास अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की धरती वो धरती है, क्योंकि ये रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष चल रहा है। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अब की बार से हम पाठ्यक्रम में इस विषय को लाने वाले हैं। दुर्गावती हम में से इस मध्य प्रदेश की बेटी जिसने अपने शासन काल में 51 लड़ाई लड़ी, और 51 लड़ाई जैसे आपने सुना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी 2 रानी है मध्य प्रदेश की, उसमें से एक रानी दुर्गावती। दुर्गावती की विशेषता ये रही है, हमने सुना अकबर महान, बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। आप मांडव गए होंगे अपने में से कई लोग। मांडव बाज बहादुर, बड़ा नाम था बाज बहादुर का। बाज बहादुर की कब्र खोदने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। ये गौरव ही उनके हाथ से हुआ। और क्या बाज बहादुर, क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, जो आया सामने अपनी दृढ़ता से, अपनी बलवती से, बुद्धि तीक्ष्णता से। और ये एक जरूर हमारा इतिहास का ये पक्ष है कि वो 50 युद्ध लगातार जीतती गई, लेकिन आखिरी युद्ध जब उनका था, 51वां युद्ध जब वो लड़ रही थी, संयोग ऐसा था, ये साइंस के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए समझने वाली बात भी है कि आधुनिक समय में जो नवीनता हो वो तुरंत नई तकनीक को धारण करना चाहिए। तोप का जमाना, पहली बार तोप आई, और तोप स्वाभाविक रूप से जब तोप का गोला फूटता है तो घोड़े, हाथी, जो युद्ध के अंदर काम आने वाले पशु हैं, इनके मन पे जैसे पोरस के हाथी वाला घटनाक्रम था। हमारी रानी दुर्गावती जब युद्ध लड़ रही, और आखिरी युद्ध में तोप के जब आक्रमण हुए सामने से, और इस आक्रमण में उनको लगा कि आखिरी समय अब ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगी, तो उस युद्ध न जीतने के पहले ही उनने अपने सैनिक से कहा था कि मैं किसी भी हालत में
अपने जीते जी शरीर को अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ना नहीं चाहूंगी, कोई मेरा शरीर को छूना भी नहीं चाहिए। और हमें गर्व होगा इस बात पे कि रानी दुर्गावती आखिरी में जब अपने एक आंख से उनका तीर से आंख चली जाती है, दूसरे तीर से आंत निकल जाती है, और ऐसे में जब तीर से आंत निकल रही, आंख निकल रही, और फिर भी बहादुरी से युद्ध कर रही, लेकिन लगा के समय पूरा हुआ तो अपने सैनिक से कहती कि सैनिक मुझे अपना शरीर छोड़ना है, मेरे गर्दन काट दो। सैनिक ने के हाथ कांप गए, उनने कहा मैं मां समान अपनी शासिका को कैसे मार सकता हूं। तो उन्हें डपटते उन्होंने कहा कि तेरे से जो कहा वो तू कर। और जब वो नहीं करा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उससे कटार खींचती है, अपने सीने में खंजर घोंपती है और शरीर छोड़ देती है। ये मध्य प्रदेश का और देश का गौरव अपने सबके सामने। वीर सपूता किसको कहते हैं? ऐसे एक नहीं कैसे मार सकता हूं। तो उन्हें डपटते उन्होंने कहा कि तेरे से जो कहा वो तू कर। और जब वो नहीं करा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उससे कटार खींचती है, अपने सीने में खंजर घोंपती है और शरीर छोड़ देती है। ये मध्य प्रदेश का और देश का गौरव अपने सबके सामने। वीर सपूता किसको कहते हैं? ऐसे एक नहीं, हमारी अहिल्या माता जिनका 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, अहिल्या माता के शासनकाल के जिले तो केवल 5 है, मालवा के छोटे से हिस्से में, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरे देश को एक रखने के लिए अहिल्याबाई महेश्वर से चलाती है अपनी शासन सत्ता, और परमात्मा दुखों का पहाड़ उन पे डाल देता है। उनके पति शरीर छोड़ देते हैं, उनका बेटा शांत हो जाता है, एक ही बेटा है, उनके ससुर शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अपनी सत्ता चलाते हुए पूरे देश की चिंता करती है। कैलाश मानसरोवर पे जो यात्री जा रहे हैं वहां भी भोजनालय चलना चाहिए, निशुल्क भोजनालय चलना चाहिए। बनारस आज अपन पूजा करने जाते हैं, जहां विश्वनाथ महादेव की ज्योतिर्लिंग की, मुगल की सत्ता है दिल्ली में, मुगल की सत्ता के सामने भी अपने पुरुषार्थ पराक्रम से सोमनाथ, उज्जैन, बनारस सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनवाती है और उस समय पूजा प्रारंभ कराती है, पूरे देश को गौरव दिलवाती है कि हमारे धर्म पे हमको गर्व होना चाहिए। और प्रबंधन भी कितना अच्छा करती है। आज भी अहिल्याबाई को 300 साल का समय कम नहीं होता है, लेकिन आज भी बनारस में गंगा जी के किनारे है विश्वनाथ का मंदिर, लेकिन प्रबंधन ऐसा था कि रोज बनारस में गंगा जल के बजाय रामेश्वरम से समुद्र का जल आकर के, पहले लोटे का जल समुद्र का चढ़ेगा, फिर गंगा जल चढ़ेगा। ये देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कितना महत्व है कि रामेश्वरम का क्षेत्र वो भी भारत का है, मानसरोवर वो भी भारत का है, हमारे सभी ज्योतिर्लिंग भारत के हैं, और सबके लिए शासन की व्यवस्था, लेकिन शासन की दृष्टि कितनी दीर्घ होना चाहिए। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ते 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 हम केवल अपनी पढ़ाई सिलेबस तक रखते हैं, सिलेबस के बाहर भी ऐसे गौरवशाली क्षणों को आप याद रखेंगे। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुझे इस बात का और आनंद आ रहा है कि हमारी जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति सीता, गीता ये नाम रखने की नहीं है, उनके जीवन की पीछे की विशेषता हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे हम अपनी बहनों के अंदर शक्ति का सामर्थ्य देखते हैं, इसलिए तो दुर्गा की पूजा से हम अपनी तुलना करते हैं। धन संपदा वैभव की बात करेंगे तो एकमात्र दुनिया का देश है जो लक्ष्मी की पूजा करके अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान क्या होता है ये दुनिया को दिखाने का काम करता है, दुनिया को आईना बताता है। और विद्यालय और उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में बुद्धि की देवी सरस्वती को याद करें तो अपने आप हमको ध्यान में आएगा। ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, धन संपदा की देवी, ये दुनिया में कहीं हो सकती है तो एकमात्र देश भारत है, यही हो सकती है और हमें इस बात का गर्व है। और ये मनने वाले तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, ये इन्हीं बातों के लिए ले जाते हैं जिसके कारण से हमारी संस्कृति की इन सारी बातों को लेकर के हम दुनिया के बीच सबसे अलग प्रकार से पहचाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से
क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक लिखा, लेकिन श्लोक पढ़ने के बजाय मैं केवल भावार्थ पढ़ देता हूं। हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है, ये हमारा अपना साहित्य कहता है, हमारा अपनी संस्कृति कहती है। कोई और संस्कृति इस बात की अनुमति नहीं देती। और इसलिए मैं आज इस आनंद के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व को, ये बात तो सही है कि रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन एक आध दो बहन हो तो एक दिन मना लेंगे। हमने तो पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। पूरे अभियान के आधार पर 1,39,00,000 तो लाडली बहना है, लेकिन आबादी का रेशो में देखा जाए तो 9 करोड़ का देश, 9 करोड़ का प्रदेश, तो 4.5 लाख बहनें हमारे यहाँ हैं। तो रोज मनना चाहिए कि नहीं? अब आनंद के साथ त्योहार ही अपना, तो रक्षाबंधन का पावन पर्व इसी आनंद के साथ मनना चाहिए। और आज के बदलते दौर में तो और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से आपका आने वाला 5 साल बाद का समय, अब हमारी लोकसभा और विधानसभा में भी बहन बेटियां हमारी 33% आरक्षण के आधार पर लोकसभा में भी सांसद बनेगी और विधानसभा में विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। जहां तक आगे तक इच्छा है वहां तक बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए और आपके विचार सुनकर अब प्रदेश की हर एक बेटी और सशक्त बन सकेगी। और अब वो स्वर्णिम पल है, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित बालिकाओं द्वारा एक विशाल राखी भेंट की जाएगी, क्योंकि अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। तो हमारे बीच वे बालिकाएं, वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनकी ओर से एक विशाल राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को वे भेंट कर रही हैं। ये स्वर्णिम अवसर है। सावन का जो महीना होता है बहुत खास होता है, और जो बेटियां होती हैं वे झूले झूलती हैं, उत्सव मनाती हैं, और इस उत्सव के अंतर्गत ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल राखी भेंट करती हुई वे सम्मानित बालिकाएं हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच सम्मानित बालिकाएं भी हैं, वे भी मंच पर आएंगी और एक बड़ी राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार, धन्यवाद सभी छात्राओं का। और अब रक्षाबंधन का उत्सव मनाएंगे हमारे बीच वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर वे रक्षाबंधन का सूत्र बांधेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को तिलक लगाएंगी, मिठाई खिलाएंगी और रक्षा का सूत्र बांध के माननीय मुख्यमंत्री जी से संकल्प लेंगी कि वे इसी प्रकार से हर एक बेटी को, हर एक बहना को सशक्त बनाएंगे। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया रक्षाबंधन के इस उत्सव के लिए आसन ग्रहण करें, क्योंकि भाई का महत्वपूर्ण रोल रहता है रक्षाबंधन में। और ये प्रदेश की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जो कि प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षा का सूत्र बनने जा रही हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी प्रदेश की बेटियों का मार्गदर्शन करें, उनको सशक्त बनाने के निरंतर प्रयास करें। और यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं बहुत उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दुलार और उपहार बांटते हुए हमारे प्रदेश की जो छात्राएं हैं वो रक्षाबंधन का पर्व मना रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर एक ऐसा सूत बांधते हुए, विश्वास का सूत बांधते हुए,
रक्षाबंधन जो कि स्नेह का पर्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर जो छात्राएं हैं अपना स्नेह, अपना प्रेम की डोर बांधते हुए एक विश्वास की डोर बांध रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रेड स्वरूप उपहार भी दे रहे हैं सभी छात्राओं को जो कि अपनी बहन का फर्ज निभा रही हैं। छात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिठाई खिलाते हुए, उपहार देते हुए, ये उनका स्नेह है सभी छात्राओं के प्रति, क्योंकि जो हमारी मध्य प्रदेश की छात्राएं हैं वे निरंतर प्रयासरत हैं कि मध्य प्रदेश का नाम वे रोशन करें और उनके प्रयासों को माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बल दे रहे हैं, अपने योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं। हमारे साथ मंच पर वे छात्राएं हैं जिन्होंने अकादमिक क्षेत्र, क्रीड़ा व अन्य विद्याओं में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है और ऐसे ही छात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा का सूत्र बांध रही हैं, स्नेह का सूत्र बांध रही हैं, अपने विश्वास का सूत्र बांध रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बेहद प्रसन्न हैं। अपने प्रदेश की जो छात्राएं हैं उनसे रक्षाबंधन करवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को सप्रेम भेंट भी दे रहे हैं, उपहार भी दे रहे हैं। मेरा फूल है तो तलवार है तो, ये बेटियां, ये छात्राएं हमारे प्रदेश की शान हैं और इनके हौसलों को बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर तत्पर हैं, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज अनूठी योजना के अंतर्गत उनके हाइजीन को ध्यान में रखते हुए अनूठी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 57.18 करोड़ रुपए की राशि भी अंतरित की है, जिससे लगभग प्रदेश की 19 लाख बालिकाओं को लाभ प्राप्त होगा। और ये अनूठा अवसर जब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, विद्यालय एवं महाविद्यालय ये छात्राओं का सम्मान समारोह, साथ ही में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है।
छात्रों को छात्राओं को माननीय मुख्यमंत्री जी उपहार भेंट कर रहे हैं और मिठाई भी खिला रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। हमारी प्रदेश की बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार पाते हुए, प्यार पाते हुए, ये विश्वास का सूत्र है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांधा जा रहा है। इन छात्राओं के चेहरे पे जो मुस्कान है, ये विश्वास की, आत्मविश्वास की मुस्कान है जो हम देख पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरे प्रदेश की छात्राओं की ओर से, पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार है जो वे सभी का दुलार प्राप्त कर रहे हैं, सभी के बीच में स्नेह भेंट कर रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो कि बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, भाई बहन के प्रेम का अवसर, एक आत्मविश्वास भाई जो कि बहन का बढ़ाता है, विश्वास की डोर जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, और ऐसा ही स्नेह का डोर बांधती हुई हमारे बीच एक अनूठी प्रतिभावान छात्राएं हैं हमारे बीच जो अलग अलग क्षेत्र में, बात चाहे खेल की क्षेत्र की हो, शिक्षा की क्षेत्र की हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं हमारी प्रदेश की बेटियां, हमारे प्रदेश की छात्राएं। जिस समाज की नारी सशक्त होती हैं, बेटियां सशक्त होती हैं, उस समाज का उत्थान निश्चित होता है। और ऐसे ही आदर्शों वाले हमारे मुख्यमंत्री जी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए तत्पर हैं। छात्राओं द्वारा रक्षाबंधन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। आज के दिन में जहाँ भी हो आना वहाँ हर हाल में, चले आना वहाँ हर हाल में। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जोरदार तालियां सभी छात्राओं की ओर से। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक ग्रुप फोटो होगा, सभी सम्मानित बालिकाओं का समूह चित्र होगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे अपना स्थान लें। और जो छात्राएं हैं उन्होंने स्नेह की डोर माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांधी है, विश्वास की डोर उनकी कलाई पर बांधी है। ये उनका प्यार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो हमारे प्रदेश की नारी शक्ति है, बेटियां हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार निरंतर पा रही हैं। हमारे साथ मंच पर सम्मानित बालिकाओं के साथ समूह चित्र क्लिक करवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, एक बार जोरदार तालियां सभी सम्मानित छात्राओं के लिए। और कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करना चाहूंगी सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग श्री संजय गोयल जी से। उससे पूर्व ग्रुप फोटो क्लिक की जा रही है। हमारे साथ अकादमिक क्षेत्र, क्रीडा एवं अन्य विधाओं में विशेष उपलब्धि प्राप्त कर चुकी छात्राएं हैं जो कि मेरिट की सूची में आई हैं। स्कूल शिक्षा की बात करें या फिर उच्च शिक्षा की, हर क्षेत्र में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक जा रही हैं मध्य प्रदेश की बेटियां। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। और आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह है सचिव महोदय श्री संजय गोयल जी से कि आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को बधाई दे रहे हैं। आभार प्रस्तुति करने की आभार के लिए निवेदन है सचिव महोदय जी श्री संजय गोयल जी से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें।
उत्सव अंतर्गत प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विद्यालयों की छात्राओं के सम्मान तथा सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि